हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी प्यारे भक्तों का, प्यारे संत समाज का स्वागत है। आज हम श्रावण मास के शुक्ल पक्ष पुत्रदा एकादशी के बारे में बात करेंगे। इसका महत्व क्या है, इसकी कथा क्या है, इसका महत्व क्या है, लाभ क्या है। ये वीडियो 15 अगस्त 2024 को बना रहा हूँ और हिंदू पंचांग के अनुसार सावन महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 15 अगस्त को सुबह 10:26 पर शुरू होगी। वहीं इसका समापन 16 अगस्त 2024 को सुबह 9:39 पर होगी। हिंदू पंचांग के अनुसार उदया तिथि को देखते हुए पुत्रदा एकादशी जो श्रावण मास के शुक्ल पक्ष को पड़ती है, शुक्ल पक्ष के एकादशी तिथि को पड़ती है, वो 16 अगस्त 2024 दिन शुक्रवार को उदया तिथि के अनुसार मानी जाएगी। इसलिए वैष्णोजन 16 अगस्त 2024 दिन शुक्रवार को पुत्रदा एकादशी का व्रत रखेंगे। आइए, ये वीडियो आपके सामने पहुंच रही है। यदि आप लोग व्रत नहीं रखते हैं तो कथा को अवश्य सुनिए। इससे मन को शांति मिलेगी, भगवान की कृपा प्राप्त होगी, भगवान की भक्ति प्राप्त होगी। और जो मेरे भक्तजन रहते हैं तो बड़ी सौभाग्य की बात है कि इसी बहाने हम भगवान की भक्ति करते हैं, याद करते हैं, उनकी कृपा प्राप्त करते हैं। तो आइए, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष एकादशी का नाम है पुत्रदा एकादशी। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, पुत्रदा एकादशी, पुत्र देने वाली। एक बार श्री महाराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, हे माधव, हे केशव, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष एकादशी का क्या नाम है, व्रत करने की विधि तथा इसका महात्म कृपा करके कहिए। मधुसूदन कहने लगे कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, इस एकादशी का नाम पुत्रदा है, पुत्र देने वाली। अब आप शांतिपूर्वक इसकी कथा सुनिए। इसके अनुसार इसके सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। मात्र कथा सुनने से पुत्रदा एकादशी की जो कथा है उसको सुनने से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। तो आइए शुरू करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से पुत्रदा एकादशी की कथा क्या बता रहे हैं। द्वापर युग के आरंभ में महिष्मती नाम की एक नगरी थी। महिष्मती नाम की एक नगरी थी जिसमें महिजित नाम का राजा राज करता था। लेकिन पुत्रहीन होने के कारण राजा को राज्य सुखदायक नहीं लगता था। उसका मानना था कि जिसकी संतान ना हो उसके लिए ये लोक और परलोक दोनों ही दुखदायी होता है। पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक उपाय किए, परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। वृद्धावस्था आते देखकर राजा ने प्रजा के प्रतिनिधित्व वृद्धावस्था आती देखकर राजा ने प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाया और कहा कि हे प्रजाजनों, मेरे खजाने में अन्याय से उपार्जन किया हुआ धन नहीं है। न मैंने कभी देवताओं और ब्राह्मणों का धन छीना है। किसी दूसरे की धरोहर भी मैंने नहीं ली। प्रजा को पुत्र के समान पाल रहा हूँ। मैं अपराधियों को पुत्र
तथा बांधवों की तरह दंड देता रहा। कभी किसी से घृणा नहीं की, सबको समान माना है, सज्जनों की सदा पूजा की है। इस प्रकार धर्मयुक्त राज करते हुए मेरे पुत्र नहीं है, सो मैं अत्यंत दुख पा रहा हूँ। इसका क्या रीजन है, क्या कारण है? द्वापर युग के आरंभ में राजा महिजित की इस बात को विचारने के लिए मंत्री तथा प्रजा के प्रतिनिधि बन हो गए। वहां बड़े बड़े ऋषि मुनियों के दर्शन किए। राजा की उत्तम कामना की पूर्ति के लिए किसी श्रेष्ठ तपस्वी मुनि को देखते फिरते रहे। एक आश्रम में उन्होंने एक अत्यंत वयोवृद्ध धर्म की ज्ञाता बड़े तपस्वी परमात्मा में मन लगाए हुए निराहार जितेंद्रिय जितात्मा जित क्रोध सनातन धर्म के गूढ़ तत्वों को जानने वाले समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमस ऋषि को देखा, जिनका कल्प के व्यतीत होने पर भी एक रोम गिरता था। सबने जाकर ऋषि को प्रणाम किया। उन लोगों को देखकर मुनि ने पूछा कि आप लोग किस कारण से आए हैं? निसंदेह मैं आप लोगों का हित करूंगा। मेरा जन्म केवल दूसरों के उपकार के लिए हुआ है, इसमें संदेह मत करो। लोमस ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब लोग बोले, हे महर्षि, हे महात्मन, आप हमारी बात जानने में ब्रह्म से भी अधिक समर्थ है, अतः आप हमारे इस संदेह को दूर कीजिए। महिष्मती पुरी का धर्मात्मा राजा महिजित प्रजा का पुत्र के समान पालन करता है, फिर भी वो पुत्रहीन होने के कारण दुखी है, चिंतित है। उन लोगों ने आगे कहा कि हम लोग उसकी प्रजा हैं, अतः उसके दुख से हम भी दुखी हैं। आपके दर्शन से हमें पूर्ण विश्वास है कि यह हमारा यह संकट अवश्य दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। आप कृपा करके राजा के पुत्र होने का उपाय बतलाइए। ये वार्ता सुनकर ऋषि थोड़ी देर के लिए नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्म का वृत्तांत जानकर कहने लगे कि यह राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण इसने कई बुरे कर्म किए। यह एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने जाया करता था। एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्याह्न के समय जबकि वह 2 दिन से भूखा प्यासा था, एक जलाशय पर जल पीने गया। उसी स्थान पर एक तत्काल की ब्याही हुई प्यासी गौ जल पी रही थी। राजा ने उस प्यासी गाय को जल पीते हुए हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। इसीलिए राजा को ये दुख सहना पड़ा। एकादशी के दिन भूखा रहने से वो राजा हुआ और प्यासी गौ को जल पीते हुए हटाने के कारण पुत्र वियोग का दुख सहना पड़ रहा है। ऐसा सुनकर सब लोग कहने लगे कि हे ऋषि, शास्त्रों में पापों का प्रायश्चित भी लिखा है, अतः जिस प्रकार राजा का यह पाप नष्ट हो जाए ऐसा आप उपाय बताइए। लोमस ऋषि कहने लगे, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को, जिसे पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं, तुम सब लोग इस व्रत को करो और रात्रि को जागरण करो, तो इससे राजा का यह पूर्व जन्म का पाप अवश्य नष्ट हो जाएगा, साथ ही राजा को पुत्र की प्राप्ति भी होगी। लोमस ऋषि कि ऐसे वचन सुनकर मंदिरों सहित प्रजा नगर को वापस लौट आई और जब श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी तिथि आई तो ऋषि की आज्ञा अनुसार सबने पुत्रदा एकादशी का व्रत किया विधि विधान से और रात्रि जागरण किया। इसके पश्चात द्वादशी के दिन इसके पुण्य का फल राजा को दे दिया गया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव काल समाप्त होने पर उसके एक बड़ा
तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। इसलिए हे राजन, हे युधिष्ठिर, इस श्रावण मास शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी पड़ा। पुत्र होने के कारण राजा को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, इसीलिए इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी पड़ गया। अतः संतान सुख की इच्छा हासिल करने वाले इस व्रत को अवश्य करें। इसके महात्म को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक में संतान सुख भोग कर और परलोक में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसलिए आप सभी भक्तजनों से निवेदन है, प्रार्थना है कि श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य धारण करें। भगवान विष्णु सब पर अपनी कृपा अवश्य करेंगे। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कथा का आनंद लेते हुए भगवान की कृपा के भागीदार बने। हरिओम। जय श्री नारायण। सभी का दिन शुभ हो। राधे राधे।